आज की हम जो कविता करने जा रहे हैं आपकी वसंत किताब की पहली कविता है और जो उसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इनके कवि है श्री मंगल सिंह सुमन। श्री मंगल सिंह सुमन जी का जन्म हुआ था सन 1916 में। इनका जन्म हुआ था झगरपुर गांव, उन्नाव ज़िले के झगरपुर गांव में हुआ था। उन्नाव ज़िला पड़ता है उत्तर प्रदेश में। तो शुरू करते हैं कविता। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसका अगर आप प्रसंग लिखेंगे तो आएंगे जैसे प्रस्तुत पंक्तियाँ श्री शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन से ली गई हैं। इसमें कवि पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं कि गुलामी की अपेक्षा तो मर जाना ही अच्छा है। यहाँ पक्षी क्या बात कर रहे हैं कि हम किसी की गुलामी करें, किसी के पिंजरे में कैद रहें, इससे अच्छा है कि हम मर ही जाएं। उन्हें अपनी आज़ादी ज़्यादा प्यारी है। इसका अर्थ है, इन पंक्तियों का अर्थ होगा, यहाँ पे कवि कह रहे पक्षियों से कि हमारा बसेरा खुले आसमान है, हमारा बसेरा खुला आसमान है, हम उसमें उड़ते हुए ही खुशी के गीत गा सकते हैं। लेकिन अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो हम चहचहाना भूल जाएंगे। स्वतंत्रता पाने की इच्छा में प्रसन्नता से भरकर हमारे कोमल पंख सोने की सलाखों से आज़ादी के लिए टकरा कर टूट जाएंगे। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि खुले वातावरण में रहने वाले पक्षियों को अगर आप पिंजरे में बंद कर देंगे तो वे अपना स्वाभाविक रूप खो बैठेंगे। अगला हमारी कुछ अगली लाइनें हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ पंक्तियों का अर्थ है कि कवि पक्षियों की ओर कह रहे हैं कि हमें बहता हुआ जल पीना बहुत पसंद है। पक्षी कह रहे हैं कि हमें बहता हुआ जल पीना बहुत पसंद है, पिंजरे में बंद होकर तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। पिंजरे में रहकर सोने की कटोरी में मिलने वाले दाने से अच्छा है कि उन्हें कड़वी नीम का फल यानी कि निम्बोली मिलती रहे। कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, यानी कि इस अगर आप सोने की कटोरी में उन्हें कुछ खिलाते हो दाना, इससे अच्छा है कि वो नेचुरली मतलब अगर किसी नीम की निबोरी खा ले वो उसमें ज़्यादा खुश रहेंगे। आगे है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अर्थात कवि कह रहे हैं कि पक्षी सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ने का ढंग भूल जाते हैं। वे पिंजरे में पड़े पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं पर झूले झूलने का बस सपना ही देखते रहते हैं। यहाँ पे कवि कहना चाह रहे हैं कि पिंजरे में बंद होकर वे अपनी चाल, उड़ान और पेड़ों की डालों पर झूले झूलने का सपना सा देखते हैं, लेकिन वास्तव में वे उन्हें पूरा नहीं कर सकते। आगे हैं, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। कवि कह रहे हैं कि पक्षियों की इच्छा खुले नीले आसमान में उड़ने की थी। उड़ते हुए वे आसमान की सीमा को छूना चाहते थे। वे अपनी चोंच से अनार के दानों रूपी आसमान के तारों को चुगना चाहते थे। यहाँ कवि का भाव है कि पक्षियों की भी अपनी अपनी इच्छाएं, जैसे मनुष्य की इच्छाएं होती हैं, पक्षियों की भी अपनी इच्छाएं होती हैं जिन्हें वे पूरा करना चाहते हैं। वे अपनी इच्छाएं स्वतंत्र रहकर ही पूरा कर सकते हैं। अगर हम उन्हें पिंजरे में बांध देंगे तो वो अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाएंगे। तो आपकी ये कविता यहाँ ख़त्म हो गई है। ये हमने करे थे इसके सरलार्थ, और प्रसंग जो आपका पहला था वही आप सारे सरलार्थ से पहले लिख सकते हैं। जैसे इन पंक्तियों में कवि ये कह रहे हैं, सबसे पहले प्रसंग में लिखने वाली मेन बात यह है कि इस कविता का नाम ये है और इस कविता के कवि का नाम। ठीक है, थैंक यू।